Hello everyone, welcome to all of you on your own channel Career Platform. I am Rahul and I am here to teach you science of class 6. Today, this is the second part of the 9th chapter. The name of the chapter is The Living Organisms and their Surroundings. तो आज इस चैप्टर का हम लोग सेकंड पार्ट कवर करेंगे. फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था हैबिटेट के बारे में, टाइप्स ऑफ हैबिटेट, कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट, एडेप्टेशंस एंड एक्लाइमेटाइजेशन को देखा था. तो पिछले फर्स्ट पार्ट में जो हमने देखा था टाइप्स ऑफ हैबिटेट में, तो हैबिटेट दो टाइप के होते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट और एक्वेटिक हैबिटेट. तो आज जो हम देखने जा रहे हैं सम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, मतलब जो डिफरेंट टाइप के जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स हैं उनकी स्टडी करेंगे इंडिविजुअली, और उसके बाद देखेंगे सम एक्वेटिक हैबिटेट्स, यानी कि इंडिविजुअली देखेंगे जो डिफरेंट टाइप ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट्स हैं. तो आइए पहले देखते हैं सम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स. तो इसमें हमने पहला लिया है डेजर्ट्स. तो डेजर्ट्स जो है वो आपका क्या है, एक टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है. तो इस टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में कौन कौन प्लांट्स भी रहते हैं और एनिमल्स भी रहते हैं. तो यहाँ डेजर्ट्स में कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं, तो मेनली जो यहाँ एनिमल्स पाए जाते हैं वो है कैमल्स, रैट्स, स्नेक्स, ये एनिमल्स पाए जाते हैं. तो हमने बताया था कि किसी भी हैबिटेट में किसी पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म को रहने के लिए उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में सर्टेन एडेप्टेशंस पाई जाती हैं. ये एडेप्टेशंस उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को, वेदर इट इज़ अ प्लांट और एनिमल, उसे उस हैबिट में रहने के योग्य बनाता है, उसे एडेप्टेड करता है. तो वो एडेप्टेशंस होते हैं. तो यहाँ पे देखेंगे कि जो कैमल्स हैं, पहले हम कैमल्स की स्टडी करेंगे कि डेजर्ट में जो कैमल्स पाए जाते हैं आखिर वो कौन से फीचर्स होते हैं कैमल्स में, वो कौन से एडेप्टेशंस होते हैं कैमल्स में जिसकी वजह से वो उन्हें डेजर्ट वाले एरिया में रहने में किसी भी तरह की डिफ़िकल्टी नहीं होती है और वो वहाँ ईजिली सर्वाइव कर पाते हैं. तो पहला है ये कि जो कैमल्स होते हैं उनके लेग्स जो है वो लॉन्ग होते हैं. तो लेग्स, उसके पैर जो होते हैं लंबे होते हैं. तो इसका क्या बेनिफिट है, इससे वो उनका जो कैमल्स का जो बॉडी होता है वो ग्राउंड पे सैंड होता है डेजर्ट वाले एरिया में, तो उसके इंटेंस हीट से इसे प्रोटेक्शन मिलती है. तो लॉन्ग लेग्स होने के कारण इन्हें ग्राउंड के इंटेंस हीट, ग्राउंड चूँकि काफ़ी गर्म रहता है तो उनसे इन्हें प्रोटेक्शन मिलती है. तो विच हेल्प टू कीप देयर बॉडीज अवे फ्रॉम द हीट ऑफ द सैंड. ये पहला बेनिफिट मिला लॉन्ग लेग्स होने की वजह से कैमल्स को. सेकंड ये है कि कैमल्स के जो फीट होते हैं वो वाइडर होते हैं, यानी कि काफ़ी चौड़े होते हैं, एंड स्पॉन्जी टाइप होते हैं, यानी कि गद्देदार होते हैं. इनसे क्या होता है कि सैंड वाले पार्ट पे, सैंड पे मूव करना इसके लिए इजी हो जाता है, और इसीलिए कैमल्स को सीप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है. तो इसलिए इसके जो फीट हैं वाइड होते हैं, विच हेल्प्स देम टू मूव इजिली ऑन डेजर्ट एरियाज. ओके, एंड द थर्ड एडेप्टेशन दैट इज फाउंड इन कैमल इज दे एक्सिक्रेट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन. ये काफ़ी लिटिल अमाउंट में, काफ़ी कम मात्रा में यूरिन को एक्सक्रेट करते हैं. देयर डंग इज ड्राई, और इनके जो डंग होते हैं, जो डंग ये फूड को डाइजेस्ट करने के बाद जो ये एक्सक्रेट करते हैं सॉलिड मटेरियल, उन्हें हम डंग कहते हैं. तो ये भी काफ़ी ड्राई होता है, यानी कि वेरी लिटिल, पानी नहीं के बराबर होता है. एंड दे डू नॉट स्वेट, और इन्हें पसीना भी नहीं आता. तो इससे क्या होता है कि वाटर का जो लॉस है इनके बॉडी से कम लॉस वाटर का हो पाता है. और इससे बेनिफिट क्या है कि डेजर्ट वाले एरिया में चूंकि वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ही कम होती है, तो कैमल को उस एरियाज में रहने में जो वाटर की स्कार्सिटी है, वाटर के लॉस कमी होने की वजह से कैमल्स को ज़्यादा डिफिकल्टी फेस नहीं करनी पड़ती, क्योंकि यूरिन भी लेस अमाउंट में ये एक्सक्रेट करते हैं, डंग भी इनका ड्राई होता है, और स्वेट भी ये इन्हें पसीना भी नहीं आता है. तो कैमल्स, चूंकि आप देख रहे हैं कि कैमल्स क्या कर रहे हैं, वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर को एक्सक्रेट कर रहे हैं. एज कैमल्स लूज वेरी लिटिल वाटर फ्रॉम देयर बॉडी, उनके बॉडी से बहुत ही कम मात्रा में ही पानी जो है वो बाहर निकलता है. दे कैन लीव फॉर मैनी डेज विदाउट वाटर, इसलिए वो बिना पानी के कई दिनों तक रह सकते हैं. ये इन्हें डेजर्ट वाले एरियाज में रहने के लिए अडेप्टेड बनाता है. नाउ द नेक्स्ट इज, नाउ आपने देखा होगा कैमल्स के पीठ पे एक हम्प पाया जाता है, जिसे हम कूबर टाइप का स्ट्रक्चर जो आप देखते हैं, तो एक हम्प पाया जाता है. हम्प प्रेजेंट ऑन कैमल्स बैक. इसमें इसके बॉडी का जो है फैट है वो यहाँ पे स्टोर होता है हम्प में. और फैट, जैसा कि आप जानते हैं कि फैट जो है वो बॉडी को
के नॉरिशमेंट में कब हेल्प करता है? तो जब आपको आपके बॉडी में एनर्जी नहीं है, फूड की जो है एनर्जी नहीं होती है, तब वो फैट जो है आपको एनर्जी देने का काम करता है। तो हम पे प्रेजेंट ऑन कैमल्स बैक स्टोर्स फैट, इट हेल्प्स टू इट टू सर्वाइव लॉन्ग पीरियड्स विदाउट फूड एंड वाटर। और इसी स्टोर्ड फैट की वजह से कैमल्स जो है बिना पानी के कैसे लंबे दिनों तक रह सकता है, ये तो हमने यहाँ क्लियर कर लिया। और बिना फूड के भी ये लंबे दिनों तक, लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम तक सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि इसके बैक पे जो हम्प प्रेजेंट होता है, ये हम्प जो प्रेजेंट होता है कैमल्स के बैक पे, इसमें फैट स्टोर्ड होते हैं और ये उसे एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। तो ये दिस आर द एडेप्टेशंस जो कैमल में पाए जाते हैं और उन्हें डेजर्ट वाले एरिया में रहने के लिए एडेप्टेड बनाता है, योग्य बनाता है। ओके, तो ये था कैमल्स। नाउ अब हम देखेंगे, हमने कैमल्स में क्या क्या एडेप्टेशंस होती हैं उनको देख लिया। अब हम देखेंगे रैट्स और स्नेक्स के बारे में। तो रैट्स और स्नेक्स में क्या एडेप्टेशंस पाई जाती हैं जो डेजर्ट वाले एरियाज में रहते हैं। तो आपको पता होगा कि रैट्स और स्नेक्स जो होते हैं वो बिल बना के रहते हैं ग्राउंड में, ठीक है। तो ग्राउंड के इंटेंस हीट से बचने के लिए ये बरोज बनाते हैं, यानी कि बिल बनाते हैं किसमें? सैंड में। और उसमें ये डे टाइम में, ड्यूरिंग द डे टाइम दे लिव इन बरोज। बरोज का मतलब बिल, यानी कि ग्राउंड के अंदर बिल बना करके ये रहते हैं। टू स्टे अवे फ्रॉम द इंटेंस हीट ड्यूरिंग द डे, यानी कि दिन के समय में इंटेंस हीट, अत्यधिक गर्मी से बचने के लिए दे स्टे इन बरोज, ये बरोज में रहते हैं डीप इन द सैंड, बालू के बहुत अंदर ये होल जो है बिल तैयार करते हैं और उसमें ये रहते हैं। दीज एनिमल्स कम आउट ओनली ड्यूरिंग द नाइट व्हेन इट इज कूलर। रात में जब आपका जो सैंड वाला पार्ट है वो मतलब कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तो फिर ये रात में बाहर निकलते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि डेजर्ट वाले एरियाज़ में डे टाइम में गर्मी इतनी अधिक पड़ती है, गर्मी अधिक पड़ती है और नाइट के टाइम में बालू जो होता है वो फिर उतना ही अधिक ठंडा हो जाता है। यानी कि डेजर्ट वाले एरिया में आपको दिन में अगर बहुत अधिक गर्मी लगती है तो रात में फिर ठंड भी क्या होती है? अधिक लगती है, क्योंकि बालू जो है वो काफ़ी जल्दी गर्म होता है और काफ़ी जल्दी ठंडा भी हो जाता है। तो इसलिए जो एनिमल्स हैं आपके रैट्स और स्नेक्स, ये नाइट में ये निकलते हैं, अपने बिल से बाहर निकलते हैं, बरोज से बाहर। दीज एनिमल्स कम आउट ड्यूरिंग द नाइट व्हेन इट इज़ कूलर। जब रात में सैंड जो है वो ठंडा हो जाता है तब ये अपने बरोज से बाहर निकलते हैं। तो ये एडेप्टेशंस पाए जाते हैं रैट्स में और स्नेक्स में। अब हम लोग देखेंगे एडेप्टेशंस इन प्लांट्स, यानी कि डेजर्ट एरियाज़ में जो प्लांट्स पाए जाते हैं उनमें क्या क्या एडेप्टेशंस हैं जो उन्हें डेजर्ट एरियाज़ में रहने के इनेबल्ड बनाता है। तो एक प्लांट का नाम जान लीजिए। डेजर्ट एरिया में एक प्लांट पाया जाता है जिसका नाम है कैक्टस, ठीक है। तो क्या क्या एडेप्टेशंस होती हैं उन्हें देखते हैं। तो पहला है कि डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं लूज वेरी लिटिल वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन। जैसा कि आप जानते हैं कि जो प्लांट होते हैं, प्लांट में जो एक्सेस वाटर का जो है, एक्सेस वाटर को वो क्या करते हैं? ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू वो एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। यानी कि प्लांट के अंदर जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर होता है उसे वो एटमॉस्फेयर में लूज करते हैं। किस प्रोसेस से? उस प्रोसेस का नाम है ट्रांसपिरेशन। इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपिरेशन। तो डेजर्ट एरिया में जो प्लांट्स पाए जाते हैं वो बहुत ही लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर को ट्रांसपिरेट करते हैं, मतलब बहुत लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर को वो रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में, ठीक है। कैसे? तो उसे देखते हैं। क्योंकि इनमें जो ट्रांसपिरेशन होता है, आपने पढ़ा होगा कि प्लांट्स में जो ट्रांसपिरेशन होता है वो लीव्स के द्वारा होता है। तो डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं उनके लीव्स, या तो इनके प्लांट्स में लीव्स होते ही नहीं हैं, या फिर लीव्स अगर होते हैं तो बहुत ही छोटे होते हैं, और कुछ में अगर होते हैं प्रेजेंट इन द फॉर्म इन द शेप ऑफ स्पाइन। स्पाइन का मतलब कांटे के जैसा होता है। और कुछ प्लांट्स में जो अगर लीफ होते हैं तो वो स्पाइन शेप में होते हैं। स्पाइन का मतलब एक कांटे की तरह होता है। तो इससे क्या होता है कि वाटर का लॉस जो होता है वो कम से कम हो पाता है, ठीक है। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स थ्रू ट्रांसपिरेशन। और इसलिए जब ये जो लीव्स होते हैं, जब आपका स्पाइन के फॉर्म में पाया जाता है तो इससे वाटर का जो लॉस है वो बहुत ही कम होता है थ्रू ट्रांसपिरेशन। इस प्रोसेस के थ्रू जो वाटर का लॉस है बहुत ही नहीं के बराबर हो पाता है, बहुत ही कम होता है। फोटोसिंथेसिस इज कैरिड आउट बाय स्टेम्स। और इन प्लांट्स में, डेजर्ट एरिया में जो प्लांट्स होते हैं, चूंकि इनके लिव्स या तो एब्सेंट होते हैं या तो स्मॉल होते हैं या फिर स्पाइन के फॉर्म में होते हैं,
तो फोटोसिंथेसिस के लिए लार्जर सरफेस एरिया चाहिए। तो यहाँ जो है फोटोसिंथेसिस जो है लीफ के द्वारा नहीं, स्टेम्स के द्वारा जो है करा होता है। डेजर्ट प्लांट में जो प्लांट्स पाए जाते हैं, डेजर्ट एरियाज में जो प्लांट्स पाए जाते हैं, उनमें फोटोसिंथेसिस क्या है? फूड बनाने का, जो प्लांट्स के द्वारा जो फूड बनाने का जो प्रोसेस है, यूजिंग सनलाइट एंड फ्रॉम एटमॉस्फेयर, यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड फ्रॉम सॉइल, वाटर एंड मिनरल्स। तो ये जो फोटोसिंथेसिस क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय ग्रीन प्लांट्स यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये जो फोटोसिंथेसिस है ये स्टेम्स के द्वारा होता है डेजर्ट वाले प्लांट्स में। एंड द नेक्स्ट इज स्टेम्स आर कवर्ड विथ थिक वैक्सी लेयर। और डेजर्ट वाले प्लांट के जब आप स्टेम को टच करेंगे तो आपको सॉफ्ट जैसा यानी कि वैक्सी जैसा फील होगा, मोम के जैसा लेयर जो है उनके स्टेम्स पे पाया जाता है, थिक वैक्सी लेयर पाया जाता है, विच हेल्प्स टू रिटेन वाटर, जो वाटर को रिटेन करने में मतलब लॉस होने में से बचाता है। ठीक है। रूट्स गो वेरी डीप इनटू द सॉइल फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर। और चूंकि डेजर्ट वाले एरियाज में वाटर की स्कार्सिटी होती है, पानी बिल्कुल नहीं होता, तो इनके रूट्स जो होते हैं काफ़ी ज़मीन के अंदर तक गए हुए होते हैं, यानी कि रूट्स गो वेरी डीप इनटू द सॉइल फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर। वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए इनकी रूट्स जो होती हैं वो ज़मीन के अंदर, सॉइल के अंदर काफ़ी डेप्थ तक गई हुई होती हैं। तो ये सब एडेप्टेशंस जो हैं ये प्लांट्स में पाए जाते हैं जो प्लांट्स डेजर्ट एरियाज में होते हैं। तो क्या क्या था, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं काफ़ी लिटिल अमाउंट में वाटर को लूज करते हैं थ्रू ट्रांसपिरेशन। कैसे? क्योंकि इनके जो लीव्स होते हैं या तो वो एब्सेंट होते हैं या फिर वेरी स्मॉल होते हैं, या फिर लीव्स जो हैं इन द शेप ऑफ स्पाइन के फॉर्म में पाए जाते हैं। इससे क्या होता है कि ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर लॉस बहुत ही कम होता है। ठीक है। और इनमें इस प्लांट में वाटर मेंटेन रहता है। फिर फोटोसिंथेसिस जो फूड बनाने का प्रोसेस है, तो ये प्रोसेस जो है लीव्स के द्वारा नहीं बल्कि स्टेम्स के द्वारा कैरिड आउट किया जाता है, मतलब स्टेम्स के द्वारा फूड बनाए जाते हैं। इसमें स्टेम्स आर कवर्ड विथ, और स्टेम्स पर थिक वैक्सी लेयर होता है जो वाटर को लूज होने नहीं देता, वाटर को रिटेन रखता है, वाटर को मेंटेन रखता है। रूट्स गो वेरी डीप, और रूट्स जो होते हैं चूँकि डेजर्ट वाले एरियाज में वाटर की स्कार्सिटी होती है, वाटर बिल्कुल नहीं होता, तो वहाँ जो रूट्स है वो सॉइल के अंदर काफ़ी गए हुए होते हैं ताकि वो वाटर को एब्जॉर्ब कर सकें। तो ये सारे एडेप्टेशंस पाए जाते हैं डेजर्ट एरियाज वाले प्लांट्स में। नाउ अब हम देखेंगे दूसरा टेरेस्ट्रियल हैबिट, दैट इज माउंटेन रीजन्स। पहला हमने क्या देखा? डेजर्ट। ठीक है। क्या हम देख रहे हैं? तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स देख रहे हैं। तो दूसरा टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है आपका माउंटेन रीजन। तो माउंटेन रीजन का जो वेदर होता है वो एक कूल टाइप का वेदर होता है, क्योंकि वहाँ ठंड अधिक पड़ती है। क्योंकि आप क्या होता है कि ग्राउंड के लेवल से जो है प्लेन एरिया से जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं तो क्या होता है कि टेम्परेचर आपका डाउन होता है और ठंड बढ़ने लगती है। तो माउंटेन वाले जितने भी रीजन हैं, अपने हिली एरियाज जो हैं वहाँ ठंड अधिक होती है, कूल जो है हवा बहती है, ठंडी हवा बहती है, कोल्ड विंड जो है वहाँ पे बहती है। तो ये इसके फीचर्स होते हैं माउंटेन रीजन्स के। यहाँ पे जो ट्रीज़ पाए जाते हैं, कौन कौन से ट्रीज़ पाए जाते हैं? तो कुछ ट्रीज़ के नेम हैं ओक, पाइन और देवदार। ये ट्रीज़ यहाँ पे माउंटेन वाले रीजन्स में पाए जाते हैं। तो माउंटेन वाले रीजन्स जो होते हैं, इनके यहाँ जो ट्रीज़ पाए जाते हैं उनमें कौन कौन सी एडेप्टेशंस हैं या कौन कौन से फीचर्स हैं जो उसे माउंटेन वाले रीजन में रहने के योग्य बनाता है, एडेप्टेड बनाता है वहाँ का। तो पहली चीज़ ये है कि यहाँ के जो ट्रीज़ होते हैं नॉर्मली कोन शेप्ड होते हैं, कोन के आकार का होता है। जो ट्रीज़ होता है कोन शेप्ड होते हैं एंड हैव स्लोपिंग ब्रांचेज, और इसके जो ब्रांचेज होते हैं वो स्लोपिंग होते हैं। इसे आप एक स्कीमेटिक डायग्राम से ऐसे समझ सकते हैं। यहाँ के जो ट्रीज़ होते हैं वो कुछ इस टाइप से होते हैं। आप देख रहे हैं इनकी जो ब्रांचेज हैं, ये मेन स्टेम है और उनके जो ब्रांचेज हैं वो किस तरह से हैं, ये किस तरह से ये एक स्लोप बना रहे हैं। तो ये पहली बात तो ये एक कॉन्सेप्ट है, और दूसरी बात कि इनके जो ब्रांचेज हैं वो क्या है? स्लोपिंग ब्रांचेज हैं। तो इस तरह के पेड़ ट्रीज जो हैं वो माउंटेन वाले रीजन में पाए जाते हैं। इसका क्या बेनिफिट है स्लोपिंग ब्रांचेज होने का और कोन शेप्ड होने का? क्या बेनिफिट है? तो इन माउंटेन वाले रीजन में जैसे कि बारिश होती है, रेन वाटर होता है या स्नोफॉल होता है, तो होता ये है कि रेन वाटर या स्नोफॉल जो है वो आसानी से स्लाइड ऑफ कर जाता है। जब इनके पत्तों पर, इनके ब्रांचेज पर जब वो गिरते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स या फिर स्नोफॉल होता है, तो वो आसानी से स्लाइड ऑफ कर जाता है, यानी कि सरक कर नीचे आसानी से गिर जाता है, नीचे चला आता है।
ठीक है, ये इसका बेनिफिट है। तो हमने लिखा है इट हेल्प्स द रेन वाटर एंड स्नो टू स्लाइड ऑफ ईजिली, आसानी से वो स्लाइड ऑफ कर जाते हैं। दूसरा फीचर देखते हैं, यहाँ के जो लीव्स होते हैं ऑफ सम ऑफ द ट्रीज आर निडल लाइक, यहाँ के जो ट्रीज होंगे उनकी जो पत्तियाँ होती है, लीव्स होती हैं, वो निडल लाइक होते हैं। और निडल लाइक होने का क्या बेनिफिट है कि जो वाटर का लॉस होगा वो कम से कम हो पाता है। ठीक है, निडल लाइक होते हैं। तो ये था यहाँ के ट्रीज में पाए जाने वाले फीचर्स या एडेप्टेशंस। अब हम देखेंगे यहाँ कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं। तो माउंटेन वाले रीजन में जो एनिमल्स पाए जाते हैं उनमें नेम है याक्स, स्नो लियोपार्ड और माउंटेन गोट। तो ये एनिमल्स पाए जाते हैं माउंटेन वाले रीजन्स में। इनमें क्या फीचर होता है, तो मेनली जो माउंटेन वाले रीजन में एनिमल्स पाए जाते हैं उनके बॉडी पे जो स्किन होता है, स्किन क्या होता है, थिक होता है, मोटा चमड़ा होता है, स्किन मोटा होता है, और या फिर फर होता है टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड, जो उन्हें ठंड से बचाता है, क्योंकि माउंटेन वाले रीजन में ठंड अधिक पड़ती है। तो उन्हें ठंड से बचाने के लिए ऐसे जो एनिमल्स हैं इनके स्किन मोटे होते हैं, थिक होते हैं, और फर भी होता है स्किन पे। जैसे कि एक एनिमल है याक्स, तो याक्स के जो हेयर होते हैं वो काफ़ी लंबे हेयर होते हैं जो उन्हें गर्म रखते हैं, टू कीप देम वार्म। दूसरा देखिए, जो स्नो लियोपार्ड है इसके बॉडी पे थिक फर पाए जाते हैं, मोटे फर होते हैं इनके बॉडी पे, यहाँ तक कि उनके फीट और टोज पे भी पाए जाते हैं। तो फीट और टोज पे भी आपको फर पाए जाते हैं, किसके, स्नो लियोपार्ड के। इसका बेनिफिट ये होता है कि स्नो लियोपार्ड जब ग्राउंड पे चलता है तो ग्राउंड के इंटेंस कोल्ड से उसे बचाने का काम, प्रोटेक्ट करने का काम ये करता है, थिक फर, क्योंकि उसके फीट एंड टोज में भी ये फर पाए जाते हैं। तो ग्राउंड पे इन्हें वॉक करने में, मूव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, डिफिकल्टी नहीं होती। फिर है आपका माउंटेन गोट। माउंटेन गोट जो होते हैं उसमें क्या होता है, उनके जो हूब्स होते हैं, यानी कि पैर का जो खुर होता है, उन्हें हम हिंदी में खुर कहते हैं, तो इसके हूब्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग्स होते हैं, और फॉर रनिंग अप द रॉकी स्लोप ऑफ द माउंटेन, और माउंटेन का जो ढलान होता है, चूँकि आप माउंटेन आप देखते होंगे वो इस टाइप से होता है, तो इस स्लोप पर दौड़ने में, रनअप करने में जो है माउंटेन गोट को काफ़ी हेल्प मिलता है, किससे, हूब्स से, क्योंकि इनके हूब्स काफ़ी क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो माउंटेन गोट हैज़ स्ट्रॉन्ग हूब्स फॉर रनिंग अप द रॉकी स्लोप्स ऑफ द माउंटेन। तो ये फीचर्स थे ट्रीज़ के, मतलब यहाँ के ट्रीज़ में कौन कौन से एडेप्टेशंस पाई जाती हैं, और फिर एनिमल्स में कौन कौन से एडेप्टेशंस होते हैं ये माउंटेन रीजन्स में। तो ये आपका माउंटेन रीजन्स का एडेप्टेशंस था। अब हम देखेंगे थर्ड आपका टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, दैट इज ग्रासलैंड्स। तो ग्रासलैंड्स क्या होता है, तो वो टेरेस्ट्रियल पार्ट जहाँ मेनली ग्रासेस पाए जाते हैं, यानी कि बड़े बड़े ट्रीज़ और अदर जो ट्रीज़ एंड प्लांट्स हैं उनके रिस्पेक्ट में ग्रासेस अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ग्रासेस से कवर्ड होते हैं लैंड, तो उसे हम ग्रासलैंड्स कहते हैं। तो ग्रासलैंड्स में मेनली ग्रासेस पाए जाते हैं, ठीक है। तो उनके फीचर्स, प्लांट्स, डिफरेंट प्लांट्स मतलब कि ज़्यादा यहाँ पे नहीं पाए जाते हैं ग्रासलैंड्स में, तो सिर्फ हम एनिमल्स की स्टडी करेंगे इसमें। तो ग्रासलैंड्स वाले एरिया में जो एनिमल्स पाए जाते हैं, तो मेनली 2 एनिमल्स, लायन और डियर की स्टडी करेंगे हम कि इनमें कौन कौन से एडेप्टेशंस होते हैं, ठीक है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं लायन के बारे में। तो लायंस जो होते हैं, लायन की कलर, लायन का जो कलर होता है लाइट ब्राउन कलर, इससे क्या होता है कि ये ग्रासलैंड में छिपने में, हाइड करने में हेल्प करता है। लायन का जो कलर होता है लाइट ब्राउन कलर का, इसे ग्रासलैंड में जहाँ पे बड़ी बड़ी घास होती है, उनमें सूखी घास है स्पेशली, तो उनमें छिपने में इसको काफ़ी हेल्प मिलता है लाइट ब्राउन कलर होने के कारण। व्हेन इट हंट्स फॉर प्रे, जब ये अपने प्रे का शिकार करता है। प्रे का मतलब क्या हो गया, तो जिस जानवर को ये खाएगा वो लायन के लिए क्या कहलाएगा, प्रे, यानी कि वो एनिमल्स जिसे लायन क्या करेगा, खाएगा, तो वो हो जाएगा लायन के लिए प्रे। तो लायन का जो लाइट ब्राउन कलर है और जो सूखी घास होती है उसका भी कलर आपका लाइट ब्राउन कलर होता है। तो इस तरह से सूखी घास में लायन का छिपना काफ़ी आसान हो जाता है, और छिपकर वो अपने प्रे के लिए, यानी कि अपने शिकार के लिए अपना शिकार वो आसानी से कर पाता है सूखी घास में छिपकर। तो पहला एक हो गया कलर, कि ये कलर जो है लायन को अपना शिकार ढूंढने में हेल्प करता है, शिकार को पकड़ने में हेल्प करता है। दूसरा, द आईज इन फ्रंट ऑफ द फेस, लायन की जो आंखें हैं उसके फेस के फ्रंट वाले पार्ट में पाई जाती हैं, ठीक है। तो क्या सभी एनिमल्स की जो आईज़ हैं वो फेस के फ्रंट वाले पार्ट में होती है, तो ऐसा नहीं है।
अभी इसके बाद हम देखेंगे डियर। वहाँ डियर में क्या होता है कि डियर की जो आंखें होती है वो फेस के फ्रंट पार्ट में नहीं होता, लेकिन लायंस की जो आंखें होती है वो फेस के फ्रंट पार्ट में होता है। इससे क्या होता है कि उसे अपने शिकार का यानी कि प्रे का एग्जैक्ट लोकेशन जो है उसका सही आइडिया, करेक्ट आइडिया लग जाता है। इसलिए लिखा गया है द आईज इन फ्रंट ऑफ द फेस अलाउज लायन टू हैव अ करेक्ट आइडिया अबाउट द लोकेशन ऑफ इट्स प्रे। इसे अपने शिकार का करेक्ट के लोकेशन का एक करेक्ट आइडिया मालूम पड़ जाता है इसकी आइज फेस के फ्रंट में होने की वजह से। और थर्ड फीचर जो लायंस में होती है, लायंस हैव लॉन्ग क्लॉज। इसका जो पंजा होता है काफ़ी लंबा होता है, जिससे क्या होता है इन देयर फ्रंट लेग्स, फ्रंट वाले लेग्स में, जिससे ये आसानी से अपने शिकार को जो है पकड़ने में पकड़ सकता है, टू कैच इट्स प्रे। तो ये तीन फीचर्स जो हैं, थ्री एडेप्टेशंस जो हैं, ये लायंस में पाई जाती हैं। और अब हम देखेंगे कि डियर्स में जो लायन का एक क्या है, शिकार है, ये लायन जो है वो क्या करता है, स्पेशली डियर को मान लेते हैं खाता है, तो लायन का शिकार डियर है। तो डियर में क्या क्या एडेप्टेशंस होती हैं वो लायन से बचने के लिए, उसे देखेंगे। नाउ अब हम देखने जा रहे हैं ग्रासलैंड में जो दूसरा एनिमल पाया जाता है डियर। इससे पहले हमने लायन को देखा जो क्या था, एक प्रीडेटर था, यानी कि वो डियर का शिकार करता था, हिरन का शिकार करता था, हिरन को खाता था। अब हम देखेंगे डियर में क्या क्या एडेप्टेशंस, क्या क्या फीचर्स होते हैं ताकि ये ग्रासलैंड्स वाले एरियाज में सर्वाइव कर सकें। पहली बात तो डियर जो है उसकी जो टिथ होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, स्ट्रॉन्ग टिथ इसमें पाया जाता है। स्ट्रॉन्ग टिथ होने की वजह से ये हार्ड प्लांट स्टेम्स को आसानी से चबा सकता है। फॉर च्यूइंग हार्ड प्लांट स्टेम्स, हार्ड प्लांट स्टेम को खाने में से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो पहला इसका टिथ क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। दूसरा सेकंड पॉइंट, इट हैज़ लॉन्ग ईयर्स। इसकी जो कान होती है डियर्स की, ये कान लंबी कान होती है। तो लंबी कान होने की वजह से ये प्रीडेटर्स के मूवमेंट को, तो लॉन्ग ईयर्स होने की वजह से ये प्रीडेटर्स किसे कहते हैं, तो जो हिरन का शिकार करता है। जैसे कि लायन जो है हिरन को खाता है, तो लायन यहाँ पे क्या हो गया, लायन एक आपका प्रीडेटर हो गया, लायन क्या हो गया, एक प्रीडेटर हो गया। तो उसके मूवमेंट को ये आसानी से वो सुन पाए, इसलिए इसके कान क्या होते हैं, लंबे होते हैं। एंड द थर्ड फीचर द आईज। अभी हमने बताया था लायंस की जो आईज होती है वो फेस के फ्रंट पार्ट में होती है, और जो डियर है इसकी आईज जो होती है ये हेड के साइड में होती है, ऑन द साइड ऑफ इट्स हेड के साइड में होती है, ताकि इट अलाउज इट टू लुक इन ऑल डायरेक्शंस फॉर डेंजर, ताकि इसे सभी डायरेक्शन से आने वाले जो डेंजर है, खतरा, उसका अनुमान लग सके, पता लग सके। तो डेंजर इनको डियर को जो डेंजर होता है मेनली किससे होता है, तो प्रीडेटर से होता है, उसके मूवमेंट का पता लग सके, किसी भी डायरेक्शन से यदि उस पर हमला हो, अटैक हो प्रीडेटर्स का, तो उसे पता लग जाए। इसलिए इसकी जो आंखें होती है हेड के साइड में होती है, दोनों तरफ। एंड द थर्ड स्पीड। डियर जो होता है वो काफ़ी तेज दौड़ सकता है, यानी कि स्पीड ऑफ द डियर, ये क्या हेल्प करता है इसे, तो ये इसे प्रीडेटर से भागने में, बचाने में हेल्प करता है, ताकि ये आसानी से भाग सके। तो द स्पीड ऑफ द डियर हेल्प्स देम टू रन अवे फ्रॉम द प्रीडेटर्स। और अभी हमने बताया प्रीडेटर्स कौन है यहाँ पे, तो लायन। डियर के लिए प्रीडेटर कौन हो गया, लायन हो गया। तो जो हिरन है काफ़ी तेज दौड़ सकता है, तो ये इसकी जो स्पीड है ये इसे प्रीडेटर से भागने में, बच कर निकलने में हेल्प करता है। तो ये फीचर्स पाई जाती है, ये एडेप्टेशंस जो हैं वो डियर में पाई जाती हैं, ठीक है, जो ग्रासलैंड वाले एरियाज़ में और फॉरेस्ट में भी डियर पाए जाते हैं, तो उनमें ये फीचर्स होती हैं। ओके देन ओके गाइज, इस सेकंड पार्ट में हमने कुछ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स का जो है स्टडी किया है। नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ एक्वेटिक हैबिटेट्स की स्टडी करेंगे, और ये भी जानेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या डिफरेंसेस हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या फीचर्स होती हैं जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नहीं पाई जाती। ओके, यदि आप कैरियर प्लेटफॉर्म पे नए हैं या पहली बार आए हैं तो कैरियर प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और उसे आप देखकर बेनिफिट ले सकें। थैंक यू गाइज।